कि नहीं बिहार में? बेगूसराय में बताइए। नहीं कुछ काम नहीं हुआ। अवधेश राय को आप वोट दे रहे हैं गिरिराज सिंह को वोट, हम लोग आज तक नहीं दिया। हैं? डोलाना है, घंटी पढ़ लिख कर घंटी डोलाना है। हाँ, घंटी डोलाना है, पढ़ लिख कर घंटी डोलाना है। अवधेश राय को, अवधेश कुमार नाम है उनका। अवधेश राय अवधेश राय जी, उनको क्यों वोट देना? इसलिए कि यहाँ गरीब गुरबा की सरकार बनना चाहिए। किसको वोट देंगे इस बार? कांग्रेस को कांग्रेस को। यहाँ तो लेफ्ट पार्टी के उम्मीदवार खड़े हैं। इंडिया गठबंधन उसी को वोट मिलेगा। अवधेश राय। अगर इस बार मोदी जीत जाएगा तो परेशानी ये करेगा, समझे? परेशान करेंगे। हाँ, परेशान करेगा। वोट करते हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। तो बात होगा इस बार। इस बार 400 पार कैसे होगा? ये भी रिक्शा चला रहा, हम भी पढ़ लिख के रिक्शा चला रहे हैं। बोले 2-2 लाख नौकरी देंगे हर साल। कहाँ मोदी जी 10 साल में नौकरी देंगे? आरजेडी को। अच्छा, अवधेश राय को वोट देंगे। हाँ। नमस्कार, हम हैं आपके साथ साक्षी झा और आप देख रहे हैं चुनावी रण न्यूज फॉर नेशन के संग। जी हाँ, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में हम निकल चुके हैं बिहार के जनता के बीच और जानने की कोशिश करेंगे कि जो दोनों गठबंधन बनाए गए हैं, एक तरफ इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन, इनकी बातों में कितना दम है और क्या बिहार की जनता इस बार किसे सत्ता पर बिठाएगी। और साथ ही ये जानने की कोशिश करेंगे कि नरेंद्र मोदी ने जो 400 पार का नारा दिया है वो कितना जमीनी स्तर पर सच साबित हो पाएगा। और दूसरी तरफ जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि केंद्र की सरकार से नरेंद्र मोदी को उखाड़ के फेंकना है, ये भी जो बात है वो कितनी इस बातों में सच्चाई है। तो चलिए बिहार की जनता से ही जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में, जहां पर आपको बता दें बेगूसराय को लोकसभा के मद्देनजर जो है हॉट सीट के तौर पर देखा जाता है। और यहाँ पर बीजेपी की तरफ से फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह तो दूसरी तरफ लेफ्ट पार्टी के अवधेश कुमार इस बार लोकसभा चुनाव में उतरे हैं। तो आपको साथ ही ये भी बता दें कि कॉमरेड का जो है ये गढ़ रहा है। ऐसे में हम बेगूसराय की जनता से पूछेंगे कि उनका मूड क्या है, क्या एनडीए सरकार लाने के मूड में या फिर इंडिया गठबंधन की तरफ उनका वोट जाएगा। इस बार किसको वोट देंगे, गिरिराज सिंह या फिर अवधेश कुमार? अवधेश राय को। अवधेश कुमार नाम है उनका। अवधेश राय अवधेश राय जी, उनको क्यों वोट देना? इसलिए कि यहाँ गरीब गुरबा की सरकार बनना चाहिए। अच्छा। और महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जो है लोग परेशान है। अच्छा। और पढ़ा लिखा युवक नौकरी से वंचित है। अच्छा। इसलिए हम इस बार जो है महागठबंधन को वोट देने जा रहे हैं। अच्छा, तो एनडीए नहीं चाहिए, नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए? नहीं, क्यों नहीं चाहिए? इसलिए कि वो बड़े बड़े पूंजीपति का सरकार है, गरीब की सरकार वो नहीं है। इसलिए हम लोग सदियों से गरीब कांग्रेस देश को बचा के रखा है और मोदी जी आए हैं तो बेच रहे हैं, प्राइवेटकरण कर रहे हैं। ठीक है। अगर इंडिया गठबंधन जीतती है तो क्या लगता है उसमें प्रधानमंत्री कौन बनेगा? जो भी बने पार्टी तय करेगी। पार्टी तय करेगी। जी ठीक ठीक। इस बार किसको वोट देने जा रहे हैं? नरेंद्र मोदी सीधे। गिरिराज सिंह को वोट देंगे। हाँ। क्यों, किस मुद्दे पर वोट देंगे? कोई मुद्दा ही नहीं है ऐसे। तो देखिए, अभी अगर हम कहते हैं कांग्रेस की बात, अगर उन्हें जीतना है तो उन्हें जो राहुल गांधी है अगर उन्हें टॉप पर रखते हैं, हेड है, वो चलेगा। लेकिन उन्हें जो भाषण देते हैं उन्हें बदलना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि उनके भाषण में आते ज़्यादा तो उनका मजाक बन ही जाता है किसी न कारण। और जैसे हम कहेंगे नौकरी की बात, तो जरूरी नहीं है कि सभी को सरकारी नौकरी मिले। सरकारी नौकरी के अलावा भी नौकरियां हैं, प्राइवेट सेक्टर में फैक्ट्रियां हैं। मैंने अपने जान पहचान में ऐसे ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट काम नहीं कर रहे और पढ़े लिखे नहीं है, वो 2-2 लाख रुपए ले रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में। जरूरी है हर को सरकारी नौकरी मिले। सरकारी नौकरी मिलना ही आपको रोजगार मिलना नहीं है। आप अपना बिजनेस कीजिए, सरकार बिजनेस के लिए अच्छे अच्छे काम कर रही है, अच्छे कम किस्तों पे लोन दे रही है, लोन लीजिए और बिजनेस कीजिए। नहीं तो आप प्राइवेट सेक्टर में कोई काम करके वो सीखिए। सरकारी, हर कोई कहता है नौकरी नहीं है, सरकारी नौकरी के पीछे पागल है, आधी वही पागल हैं और उनसे कुछ सवाल पूछे तो वो है नहीं। और बिहार की अगर बात करें, यहाँ का ग्रेजुएशन लेवल तो पूरा ही मर चुका है। यहाँ से ग्रेजुएशन करना एक तरफ से पागलपंती है, क्योंकि जब हम अंदर घुसते हैं सेंटर में तो मोबाइल अलाउ है, पर्चे अलाउ हैं, बड़ी बड़ी जितनी भी गैस पेपर अलाउ हैं। और आधा पेपर तो हमें गैस पेपर से ही मिल जाता है। 10-5 क्वेश्चन ही आते हैं, 5 क्वेश्चन हमें गैस पेपर में मिलता है। अगर गैस पेपर भी मैं पढ़ के जाऊँगा ना तो 100% पास होऊंगा, तो वो है नहीं। रियलिटी में अगर हमें पढ़ना है तो हमें उस लेवल की अपनी शिक्षा व्यवस्था लानी पड़ेगी, ना कि ये सोचेंगे कि हमें नौकरी मिले। नौकरी भी उसी को मिलती है जो शिक्षा जिसकी शिक्षा अच्छी है। दूसरी चीज़ है आरक्षण मार रही है हमें। आरक्षण अगर नहीं होगा
तो देश और तरक्की करेगा। जरूरी नहीं है कि जो कम भी नंबर लाएगा आरक्षण के कारण ऊपर हो जाए, ये सबसे बड़ी गलती है। अच्छा, कांग्रेस में एक बहुत ही कद्दावर नेता है कन्हैया कुमार, काफी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन उन्हें इस बार टिकट नहीं दिया गया, उनका टिकट काट लिया गया, क्या कहेंगे? उसके ऊपर मैं खुद नहीं जानता, उन्हें मैं ज़्यादा फॉलो भी नहीं किया हूँ, क्योंकि उनके बीच में जेल हुई थी। बस मैं नॉर्मली चीज़ जानता हूँ, उसके बाद मैंने उन्हें कभी फॉलो नहीं किया, तो उनके बारे में कुछ बता। पिछली बार तो चुनाव में वो भी थे। हाँ थे, मैं बोलता रहा, मैंने उन्हें फॉलो नहीं किया। पिछली बार मैंने उनका एक चुनावी भाषण सुना था, जो कि एक कोई लड़की कुछ बोल रही थी कि शौचालय बनवा दिया, क्या कर दिया। पहले महिलाएं बाहर जाती थी, उनके साथ दुष्कर्म हो जाते थे, वो चीज़ें रुकी हैं, काफ़ी हद तक कम हुई है। तो शौचालय बनवा के शौचालय बनवा के क्या कर दिया, किसके घर में घर जाके पता कीजिए शौचालय बना है। और अगर वो लोग शौचालय के लिए सरपंच को 10,000 रुपये दे के घूस दे के अपना निकलवाते, तो लोगों की गलती है, सरकार की गलती नहीं है। भ्रष्टाचार नेता जो प्रधानमंत्री बैठे वो नहीं जानते कि कहाँ कहाँ हो रहा है। जनता का जागरूक होगी तो ही कुछ होगा। प्रूफ दीजिए उन्हें, या एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में कॉल करके बोल दीजिए कि घंटी डोलाना है, घंटी पढ़ लिख कर घंटी डोलाना है। हाँ, घंटी डोलाना है, पढ़ लिख कर घंटी डोलाना है। बस वही बात है ना, जो पढ़े लिखे नहीं है वो हमें सिखा रहे हैं कि पढ़ लिख कर घंटी डोलाना। आप कहाँ तक पढ़े हैं? मैं अभी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के अभी एग्जाम दे के आया हूँ। फाइनल ईयर में है। हाँ। तो आपको नहीं लगता है कि अच्छा पहले ये बताइए कि गिरिराज सिंह ने इस क्षेत्र में काम किया है क्या? देखिए, मैं वैसे भी बिहार में मैं रहता नहीं हूँ, मैं हमेशा से हरियाणा रहा हूँ, वहाँ भी कांग्रेस की सरकार है, वहाँ मैंने काम देखा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ काम किया है। वहाँ भी कांग्रेस नहीं, वहाँ बीजेपी की सरकार है, वहाँ मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उन्होंने काम किया है, तो मैं जानता हूँ उन्होंने काम किया है, मैं खुद उनको सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, ठीक है। तो इस बार किसकी सरकार आएगी? आराम से लिख लीजिए, मोदी आएंगे इस बार, मोदी आएंगे। कन्फर्म आएंगे। बेगूसराय में किसको वोट देने जा रहे हैं आप लोग? हम लोग जो है वोट जो है अभी एनडीए को देंगे या फिर इंडिया गठबंधन? नहीं, हम तो बीजेपी को देंगे, बीजेपी को देंगे, गिरिराज सिंह को देंगे वोट। गिरिराज सिंह। अच्छा, क्यों वोट गिरिराज सिंह को या एनडीए को क्यों? उसमें वजह है, क्या वजह? कुछ काम भी है, वो अपने तरीका से सब काम किए हैं। अच्छा, एक दो काम बता दीजिए। एक दो काम का क्या बताएं, यहाँ सब बता रहे हैं आपको, और काश आप इससे भी सुने हैं, सब तो आप सुन ही गए हैं। इस बार भी जो है हम लोग का जो है जितना सर्किल है सब गिरिराजे बाबू को देंगे। अवधेश राय भी चुनाव में, कॉमरेड अवधेश राय खड़े हैं, उनको हम नहीं पहचानते हैं। उनको नहीं जानते? नहीं। इस बार किसको वोट देंगे चाचा? इधर देखिए। हम लोग किसको वोट देंगे? किसको वोट देंगे इस बार? जिसको मर्जी होगा उसको दे देंगे, और क्या करेंगे? बीजेपी आएगी कि नहीं? हाँ? बीजेपी आएगी? बीजेपी तो आएगा कि नहीं आएगा वो कौन कहता है? जिताएंगे तो आप ही सब ना। वो अभी कौन कह रहा है, वो तो वक्त बताएगा। अच्छा, माहौल क्या चल रहा है बेगूसराय में, क्या लग रहा है? बेगूसराय में तो अभी कुछ नहीं है, बेगूसराय में कुछ नहीं है। अभी तो कुछ नहीं है। किसको वोट देंगे इस बार? बीजेपी। हाँ, क्यों? काई देख नहीं रहे कितना काम कर रहा हूँ, काम कर रहा है। हाँ, क्या काम किया है? हम लोग देखिए ना बिजनेस करके कमा खा रहे हैं। जो पढ़ा लिखा है वो 40-50 हज़ार या 20,000 रुपया महीना तक का नहीं कमा रहा है। हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, 10,000 15,000 आराम से कर रहे हैं। हाँ, कन्हैया कुमार को क्यों नहीं टिकट मिलना चाहता? इधर आ जाइए, सामने आ जाइए। आप हटिए थोड़ा। बोल रहे कन्हैया कुमार इतना अच्छा नेता है हम लोग को गरीब का, और फिर भी क्यों नहीं टिकट दिया जा रहा है? पिछली बार चुनाव लड़े थे लेकिन बहुत सारे जोर से हार हो गए हैं, लेकिन हारा किया गया वैसा माहौल बनाया गया। नेता बड़का नेता जो लोग हैं ना, सब माहौल बनाया गया था, और बेगूसराय से मीटिंग किया गया था, तब जाके सरकार गिरा। अवधेश राय महागठबंधन की तरफ से खड़े हैं, वोट मिलेगा कि नहीं? मिलेगा उसको, मिलेगा। मिलेगा। गिरिराज सिंह को वोट नहीं करेंगे? कुछ देखिए, आदमी तो ज्यादा तो वोटर उसी को है, लेकिन फिर भी चांस लगाया इस बार उसी को करेगा। क्या कीचड़ में कमल खिलता है। कमल खिलेगा इस हाँ, बार? कमल जरूर खिलेगा, पूरा बिहार में खिलेगा, बेगूसराय में पूरा बिहार में अच्छा। कमल खिलेगा। 40 लोकसभा सीट लेकर जाएंगे? 400 सीट लेगा पूरा इंडिया में। 400 सीट लेगा। हाँ, पूरा 400, 450, 500 जितना हुआ सब लेगा सीट बीजेपी। पानी बिजनेस करते हैं हम, पानी बेचते हैं। पानी बेचते हैं तब भी नरेंद्र मोदी को वोट? मोदी है तो मोदी को नहीं वोट देंगे, किसको देंगे? मोदी पूरा देश को बदल दिया। अच्छा, कांग्रेस को भी तो एक मौका मिलना चाहिए। वो कांग्रेस में सिर्फ बीजेपी कमल, कीचड़ में कमल खिलता है ये नहीं। हम लोग का इंडियन आर्मी पहले ऑर्डर लेकर गोली मारता था, अभी मार देता है डायरेक्ट जाकर गोली मारता। अब बॉर्डर पे इतना छूट दे दिया, और क्या चाहिए? बीजेपी हुआ है, और कोई नहीं जीतेगा, सिर्फ कमल खिलेगा। इस बार किसको वोट देंगे? उम्र नहीं है अभी, हाँ? अभी 18 साल नहीं पूरा है। अच्छा, 18 साल से नहीं हुआ। 18 अगर वोट कर सकते थे तो किसको वोट करते?
और उसके बाद जो देखेंगे जैसा होगा। एनडीए को करते या महागठबंधन को? हम लोग तो अभी तक इंडिया पता भी नहीं है, तो इंडिया ही करेंगे ना। क्या किसको वोट करेंगे इस बार? गिरिराज सिंह या अवधेश राय? गिरिराज सिंह के करेंगे, क्या गिरिराज सिंह। क्यों इस बार प्रधानमंत्री के चेहरे पर वोट करने वाले हैं? मोदी लेके हम दे रहे हैं उसको। अच्छा, क्या मुद्दा रहेगा इस बार की? हर साल जनता अपने मुद्दों पर क्या कहते हैं वोट डालती है, तो इस बार आप लोगों का बेगूसराय में क्या मुद्दा रहने वाला है? बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं, हमारे बुजुर्ग लोग बता सकते हैं। क्या कहेंगे चाचा, किसको वोट देंगे इस बार? हमें आपको किसको वोट देंगे इस बार? कांग्रेस को कांग्रेस को। यहाँ तो लेफ्ट पार्टी के उम्मीदवार खड़े हैं। मिलेगा, उसी को वोट मिलेगा। अवधेश राय को। और गिरिराज सिंह उसको नहीं मिलेगा। क्यों वोट क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं, विपक्षी पार्टी ठीक है। विपक्षी पार्टी ठीक है। मोदी जी ठीक ना। अच्छा, एक बार मौका देना चाहिए। ना, हाँ आना चाहिए, अवधेश राय जी को आना चाहिए। ठीक है, ठीक। क्या कर रहे बोलिए? ठीक है, ठीक है, मत बोलिए। कन्हैया कुमार को दबाया जा रहा बड़का नेता थ्रू, बड़का नेता बनने वाला है, इसलिए आदमी अति किया जा रहा कि आगे ना बढ़ जाए, दिल्ली तक ने पहुंच जाए पूरा। क्या भैया इस बार किसको वोट देंगे बेगूसराय से? तेजवी यादव को। हाँ? तेजवी को लालो। हाँ अच्छा, मतलब अवधेश राय को वोट देंगे। महागठबंधन से तो वही खड़े बेगूसराय में। सही बात। अच्छा, क्या एक दो कारण बता दीजिए, क्या महागठबंधन के उम्मीदवार को क्यों जिताना चाहते हैं? नहीं जानकारी है, पॉलिटिक्स के नहीं लगता है आपको जो मतलब सांसद अभी फिलहाल है गिरिराज सिंह, उन्होंने इस क्षेत्र में कुछ काम किया? बहुत काम किया। काम किया? हाँ, काम। फिर गिरिराज सिंह को क्यों नहीं वोट देंगे? वो सब पार्टी का खेल है मैडम, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, तो काम किया है लेकिन वोट दूसरे को देंगे? वैसी बात नहीं, जीत उन्हीं का होगा। गिरिराज सिंह का। अच्छा, फिर अवधेश राय को आप वोट दे रहे हैं। गिरिराज सिंह को वोट हम लोग आज तक नहीं दिया। अच्छा, आज तक नहीं दिया है इसलिए नहीं? भाजपा को नहीं देते। अच्छा, फुल कांग्रेस। ओनली कांग्रेस, ओनली कांग्रेस पार्टी। क्या चाचा इस बार किसको दे रहे हैं वोट, किसको जिता रहे हैं बेगूसराय से? हम क्या बोले, समझे ना। गिरिराज सिंह अवधेश राय दोनों खड़े हैं चुनाव में। ऐसे देखिए, मोदी तो काम कर ही रहा है, ये बात नहीं है, कोई काम में कसर नहीं छोड़ रहा है, तो हम लोग तो मोदी को वोट देंगे। अच्छा, हाँ। इस बार अगर नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव जिताते हैं तो एक दो मुद्दा तो होगा ना जो आपके मन में चल रहा होगा कि सरकार हमारे लिए ये करे तब हम वोट देंगे। मोदी तो अभी तक अच्छे काम कर रहा है, कोई गलत काम नहीं कर रहा है। अच्छा काम। हाँ, और 400 पार का नारा दिया है नरेंद्र मोदी ने, क्या लगता है कितना दावा में जो सच्चाई है वो कितनी सच्चाई है? अगर इस बार मोदी जीत जाएगा तो परेशानी ये करेगा, समझे ना? परेशान करेंगे। हाँ, परेशान करेगा, समझे ना? हाँ, लेकिन आप देखिए, अब हमको बोलने से क्या होगा, जनता जो चाहेगा तो ही होगा। कन्हैया कुमार जो पढ़े लिखे नेता हैं वो पिछली बार चुनाव भी लड़े लेकिन इस बार उनको टिकट नहीं दिया गया। कन्हैया कुमार आदमी ठीक है, समझे ना, लेकिन अच्छे आदमी को टिकट नहीं मिलेगा। अच्छे आदमी को टिकट नहीं मिलेगा, जो गलत आदमी है उसको टिकट मिलेगा। अगर कन्हैया कुमार चुनाव लड़ते तो परिस्थिति क्या होती बेगूसराय की? अच्छा होता है। फिर किसको वोट करते? तो उन्हीं को वोट देते हैं, कन्हैया कुमार को। हाँ। अभी किसको वोट देंगे? अभी क्या बोले, अभी हम लोग तो कुछ समझे ना रहा है। कुछ समझ नोटा दबाएंगे। नोटा दबाएंगे। अब क्या कहें, अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है तो अब हम क्या बोले। हाँ? एजेंट है पूरा इस बार। अच्छा, कितना साल हुआ है अभी? 18 साल। 18 साल। हाँ। ठीक है, अगर उम्र होती तो फिर किसको वोट करते? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव को। अवधेश राय को करते? हाँ? अवधेश राय को करते बेगूसराय से वोट? नहीं मैम, नहीं जानते हम कुछ। नहीं जानते, ठीक है। क्या बोल रहे बोलिए? गिरिराज सिंह को। गिरिराज सिंह। क्यों? काम किया है इस इलाके में? काम तो नहीं किया ना, दोनों में से कोई नहीं किया, फिर भी एक हिसाब से तो सही है ना, दोनों के दोनों। ये तो मजबूरी हो गई ना। मजबूरी तो ऑप्शन ही क्या है, कोई और रहता तभी तो, ऑप्शन ही नहीं है। नोटा भी तो option है। जी, ऑप्शन रहता उसके बाद ही तो, ऑप्शन ही नहीं है कोई, दो ही तो है, या तो अवधेश राय है या तो गिरिराज सिंह है। अच्छा, जी, काम नहीं किया फिर भी वोट? तो क्या करें मैम, फिर भी एक अवधेश राय से तो बढ़िया है ना। अच्छा, अवधेश राय से बढ़िया है जी। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं लेफ्ट पार्टी का गढ़ कहा गया है बेगूसराय को, ऐसे में गिरिराज सिंह यहाँ से जीत पाएंगे? जी जी, उम्मीद तो है, देखिए अब क्या होता है। जी, उम्मीद तो है जी। इस बार नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट दे रहे हैं? नहीं, किन्हीं के कहने पर, उनके काम को देखते हुए हम लोग वोट देंगे।
अच्छा, उनके काम को देखते हुए 400 पार का नारा दिया है। ये तो है, देखिए क्या होता है उसका, अभी तो कह नहीं सकते। 400 पार हो जाएगा? हो तो जाना चाहिए, अभी तो कुछ कंफर्म नहीं कर सकते हम लोग। कन्हैया कुमार को टिकट नहीं मिला महागठबंधन। जब टिकट ही नहीं मिला तो हम कह सकते हैं? टिकट मिलता तभी तो, टिकट जिनको मिलना चाहिए कि नहीं? मिलता तो उन्हीं को वोट मिलता, कन्हैया राय को ही। कन्हैया कुमार जी, उनका भी सब काम बहुत अच्छा रहा था। काम अच्छा। उसको वोट देंगे चाचा? देंगे गिरिराज सिंह का। गिरिराज सिंह हाँ, काम किया है कि नहीं? काम हल्का पलका किया है। हल्का फुल्का? हाँ, हल्के फुल्के काम में वोट दे देंगे? हल्का पलका किया है बस। जिसको अभी कैसे खुलासा कर दे, जिसको मन होगा बाद में देखा जाएगा, जखन वोट होगा वखन न, अभी कैसे बता सकते हैं? वोट तो आप ही लोग डालेंगे ना? हाँ, हम डालेंगे, अवश्य डालेंगे, मेरी मर्जी पे। अच्छा, हाँ, कोई क्या अभी थोड़ी कुछ कर सकता है। अभी कोई कुछ, लेकिन एक मन होता है ना कि नहीं इन्होंने काम किया तो फिर जिस तरह समय आएगा उस पर दिया जाएगा। समय जिस तरफ आएगा, जिस दिन इलेक्शन होगा उसी दिन। अभी बोलने से क्या पता? पर बोलिएगा उसी पर दे देंगे, जिस पर बोलिएगा बेटा उस पर दे देंगे। अच्छा, जिस पे बोलेंगे उस पे आप अपने मन से वोट देंगे? मोदी को दे देंगे। मोदी को मजबूरी है क्या? मोदी को दे देंगे आप ऐसे बोल रही हैं? अच्छा, वोट अपने मन से करती है कि कोई बोलता है वोट करने के लिए? नहीं कोई काम नहीं। कोई नहीं बोलता। अभी तो आप बोले कि जहाँ बोलेंगे वहाँ वोट देंगे। अरे आप जैसे क्या बोल रहे हैं बेटा, तो इसी तरह को आता है कि इसमें दीजिए उसमें दीजिए, अब वहाँ गिरने के बाद तो जो मन में है वही में गिरा देंगे। हाँ, आप मोदी को दे देंगे। मोदी को देंगे? अच्छा, ठीक है। गिरिराज सिंह एनडीए की तरफ से उम्मीदवार है, काम किया है बेगूसराय में? काम हुआ है चाचा? अभी नहीं, हम अभी झारखंड से आ रहे हैं। झारखंड से आ रहे हैं? हाँ, भैया काम हुआ है कि नहीं बिहार में, बेगूसराय में बताइए। नहीं कुछ काम नहीं हुआ। कुछ काम नहीं हुआ? नहीं, मोदी को हम लोग वोट देंगे, ये पक्की बात है, चाहे कोई खड़ा हो। मोदी की गारंटी पे पूरा भरोसा? हाँ, पूरा मोदी सरकार जिंदाबाद, और कुछ नहीं। 400 पार लगता है होगा? हाँ, इस बार 400 पार होगा मोदी सरकार। मोदी सरकार 400 बस। ठीक है। मोदी क्या लगता है चाचा, 400 पार होगा इस बार? 400 पार कैसे होगा? ये भी रिक्शा चला रहा, हम भी पढ़ लिख के रिक्शा चला रहे हैं, बोले 2-2 लाख नौकरी देंगे हर साल। कहाँ मोदी जी 10 साल में नौकरी देंगे? कहाँ क्या देंगे मोदी जी? रिक्शा वाले से पूछिए, पढ़ लिख के रिक्शा चला रहा, गाड़ी सुन रहा, हम भी गाली सुन रहे, कहाँ मोदी जी दिए? कुछ नहीं दिए, खाली हिंदू मुसलमान करके छोड़ दिए। राम तो शुरू से थे और शुरू से रहेंगे। मोदी जी आज है कल मर जाएंगे, वो थोड़ी सब दिन रहेंगे। और राम सब दिन है और सब दिन रहेंगे। हम मुस्लिम है, मोहम्मद फिरोज, मेरा घर पपरोर है, वो कहाँ से लाए राम? मोदी जी मंदिर सिर्फ बनवा दिए। क्या कह रहे सर, बोलिए। मोदी सरकार से अच्छा कोई सरकार नहीं है। ऐसा क्यों लगता है आपको? ये बहुत विकास किया है। विकास किया है? हाँ, काफी विकास किया है। इस बार अपने क्षेत्र में गिरिराज सिंह को वोट देंगे? एकदम श्योर, A to Z। बेगूसराय में काम हुआ है कि नहीं? हाँ, एकदम काफी। बेगूसराय पूरे जिला में गिरिराज सिंह का ही वोट मिलेगा। गिरिराज सिंह को ही वोट देंगे। अवधेश राय लेफ्ट पार्टी से खड़े हैं। क्या? अवधेश राय खड़े हैं लेफ्ट पार्टी से। नहीं समझे? अवधेश राय लेफ्ट पार्टी के उम्मीदवार हैं यहाँ से विपक्ष में। विपक्ष वोट मिलेगा कि नहीं? जो मिलेगा नहीं मिलेगा उससे कोई मतलब नहीं है। काम जो करेगा ना मैडम, जो काम करेगा वो उन्हीं का बस नाम होगा और उन्हीं का सब वोट मिलेगा। अच्छा, कन्हैया कुमार को टिकट मिलना चाहिए था कि नहीं बताइए? नहीं, मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था, वो सब हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन कन्हैया कुमार टिकट लेकर के क्या करते यहाँ पर? चुनाव लड़ते? चुनाव लड़े थे तब कहाँ जीत कर चल गए? मोदी जी को वोट देंगे? ठीक है। क्या कह रहे थे आप भैया? आरजेडी को। अच्छा, अवधेश राय को वोट देंगे? हाँ, ठीक है। क्यों देंगे? ऐसा कौन सा मुद्दा है कि आपको लगा कि मतलब महागठबंधन बिहार को बदला जाएगा। बिहार को बदला जाएगा? हाँ, देखिए, लोकसभा चुनाव को देखते हुए न्यूज़ फॉर नेशन की टीम लगातार बिहार के अलग अलग जिलों में घूम रही है और आपको बता रही है कि लोगों की क्या राय है। और इस वक्त हम बेगूसराय में मौजूद थे और बेगूसराय के लोगों से जानने की कोशिश की कि उनका जो वोट बैंक है वो किस तरफ है। हालांकि महागठबंधन और एनडीए दोनों जो दल है, दोनों ही गठबंधन मजबूत नजर आए बेगूसराय में। आपके इस वीडियो पर क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।